हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने एप्पल अकाउंट का पासवर्ड हैं। एप्पल के अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला वाला मेथड होता है ट्रस्टेड डिवाइस का, दूसरा एप्पल सपोर्ट ऐप और तीसरा iforgo.apple.com वेबसाइट के थ्रू। तो पहले वाले ऑप्शन के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो ये होता है जैसे कि अगर वही सेम एप्पल आईडी आपके किसी भी आईफोन में या आईपैड में साइन इन है तो आप वहाँ पर जाकर सेटिंग में जाकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद प्रोफाइल नेम पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन होगा साइन इन एंड सिक्योरिटी। उस ऑप्शन पे को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। जब देखिए इसमें स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि पहले सेटिंग में जाएंगे, वहाँ प्रोफाइल नेम सबसे ऊपर होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी या साइन इन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया। उस पर सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा। कई बार चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगता है, तो उस टाइम आपको 3 बार पासवर्ड एंटर करना है। और जो भी पासवर्ड आपको याद है, अगर वो पासवर्ड आपको याद जो भी है वो वहाँ पर एंटर करना है, तो उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो पासवर्ड नहीं मांगता है, सीधे ही आपके पास पासवर्ड चेंज करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे फ़ोन का पासकोड पूछेगा। पासकोड एंटर करने के बाद, पासकोड यानी स्क्रीन अनलॉक वाला जो कोड होता है, उसको डालने के बाद आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके अलावा जैसे अगर फ़ोन में सिक्योरिटी डिले का ऑप्शन ऑन है और आप फैमिलियर लोकेशन से दूर हैं, तब भी आपके पास इसमें सिक्योरिटी डिले का ऑप्शन लग जाता है। सिक्योरिटी डिले 1 घंटे का होता है और जब वो 1 घंटे पूरा हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। फेस आईडी अगर आपकी लगी हुई तो फेस आईडी से लेकर वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी इसमें सब कुछ मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर एक ऑप्शन और होता है रिकवरी की का। मान लीजिए जब जब आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उस समय आपने अकाउंट रिकवरी क्रिएट की है, बनाई है, तो वो आपसे पासवर्ड चेंज करते टाइम पूछेगा कि अपनी रिकवरी की एंटर कीजिए। वहाँ आपको रिकवरी की एंटर करनी होगी। और जब आपने अकाउंट बनाया होता है तब उस टाइम आपको बताया जाता है कि इस रिकवरी को कहीं पर आप नोट कर लीजिए सेफ लोकेशन पर, ताकि जब ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर डाल सकें। अगर ये रिकवरी की आपसे मिस हो गई, भूल गए आप, तो नहीं डाल सकते। तो फिर इसमें रिकवरी करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको वो एप्पल आईडी को बंद कराना होगा बिल सबमिट करके। वो अलग प्रोसेस है, मतलब कि इस आईडी से फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते, ये आईडी ना ही पासवर्ड रीसेट कर सकते इसका। अब दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा होता है पासवर्ड रीसेट करने का, हम उसको बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी आप आईफोन में एप्पल सपोर्ट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब ये ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे और डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीसेट पासवर्ड का। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे कि जिसका वो फ़ोन है उसका पासवर्ड रीसेट करना है या किसी और का करना है। तो वहाँ नीचे एक ऑप्शन होगा हेल्प समवन एल्स। आपको हेल्प समवन एल्स पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पेज पे फिर आपसे एप्पल आईडी एंटर करने के लिए कहेगा। तो आपकी जो एप्पल आईडी होगी वो फ़ोन नंबर या ईमेल, जो भी एप्पल आईडी है, वो वहाँ पर आपको एंटर करनी है और फिर नेक्स्ट पेज पर आना है। नेक्स्ट पेज पर फिर वो आपसे ट्रस्टेड डिवाइस का एंटर करने के लिए कहेगा। ट्रस्टेड डिवाइस के वो लास्ट 2 डिजिट दिखाएगा, आपको पूरा नंबर एंटर करना है। पूरा नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पे फिर आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, उसमें आपसे फ़ोन का पासकोड पूछेगा। फ़ोन का पासकोड आपको मालूम है तो वहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज़ नीचे ऑप्शन आता है डोंट नो आईफोन पासकोड। उस पर क्लिक करेंगे ना तो अकाउंट रिकवरी इनिशिएट होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो ही आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ अकाउंट रिकवरी इनिशिएट होगी। तो अब मान लीजिए आपने पासकोड डाल दिया, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर आपसे ईमेल पूछेगा वेरीफाई करने के लिए। ईमेल जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है एप्पल सपोर्ट ऐप का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें सेकंड वाला ऑप्शन होता है रीसेट पासवर्ड का। उसके बाद फिर नीचे वाला ऑप्शन होता है हेल्प समवन एल्स, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास फिर आगे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वेरिफिकेशन के, और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कोई चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते, जैसे ईमेल या फ़ोन का पासकोड या पासवर्ड, तो उस टाइम
अकाउंट रिकवरी इनिशिएट होगी, जिसमें टाइम लगता है। अकाउंट रिकवरी के बारे में क्या होती है उसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो थर्ड ऑप्शंस में आती है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आई फॉरगॉट की वेबसाइट के थ्रू पासवर्ड रीसेट करने का, इसमें अकाउंट रिकवरी इनिशिएट होती ही होती है। इसमें मतलब वेटिंग टाइम होता है, इंस्टेंटली पासवर्ड रीसेट नहीं होता है। तो इसको पासवर्ड चेंज करने के लिए जब आप वहाँ पर जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में मान लीजिए आप ओपन करते हैं आई फॉरगॉट की वेबसाइट, तो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा आपकी एप्पल आईडी एंटर करने का। तो आपकी एप्पल आईडी ईमेल से है या फ़ोन से जो भी है वो वहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे कैप्चा कोड डालने के लिए कहेगा, वो कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। ये कैप्चा कोड लैपटॉप या एंड्रॉयड में ही आता है। अगर आईफोन से ये वेबसाइट खोलेंगे आई फॉरगॉट की वेबसाइट, तो वहाँ कैप्चा कोड नहीं आता है। उसके बाद फिर एंड्रॉयड वाले डिवाइस में ये वाला मैसेज भी आता है कि आप इनमें से किसी तरीके से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कांट यूज़ एनी ऑफ दिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपका ट्रस्टेड नंबर है वो यहाँ पर दिखाएगा कि उस पर कोड आपको भेजना है। ठीक है, तो सेंड कोड पे क्लिक करना है आपको। सेंड करने के बाद आपके पास ये वाला मैसेज आएगा, विदाउट एन एप्पल डिवाइस यू विल हैव टू वेट टू रीसेट योर पासवर्ड। यानी कुछ दिन का टाइम लगेगा, पासवर्ड तो चेंज हो जाएगा लेकिन कुछ दिनों का टाइम लगेगा। और ये टाइम लाइन क्या होता है, ये इसमें दो टाइम जनरेट होते हैं। पहला होता है 24 आवर्स का टाइम, जो एवोल्यूशन टाइम होता है। उसमें एप्पल वेरीफाई करती है कि अकाउंट मतलब कुछ चीज़ें चेक करती है, जैसे दूसरी लोकेशन से तो कोई पासवर्ड रीसेट नहीं कर रहा है, किसी दूसरे डिवाइस से, और भी बहुत सारी चीज़ें। 24 घंटे के बाद एक दूसरा टाइम जनरेट होता है, जब 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं। वो एक्चुअल टाइम होता है जिसके बाद पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। और जब वो टाइम हो जाता है पूरा, तो आप उस कस्टमर के पास एप्पल एक नोटिफिकेशन भेजता है कॉल या एसएमएस के थ्रू कि वो टाइम कंप्लीट हो गया और अब आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली भी उस वेबसाइट पर आकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं iforgot.apple.com वेबसाइट पर। या बीच में कभी भी आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम रिमेनिंग है। जब आप स्टेटस चेक करें बीच में, तो रिकमेंड करता हूँ कि वो आप एंड्रॉयड डिवाइस से कीजिए या फिर कंप्यूटर से, क्योंकि फिर क्या होता है अगर आप आईफोन से करते हैं ना, तो दोबारा से अकाउंट रिकवरी इनिशिएट होने का पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी चीज़ इसमें नोटिस करनी है इम्पोर्टेंट, कि आपको वो एप्पल आईडी जो भी जिसका पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, वो किसी अगर दूसरे आईफोन में या एप्पल वॉच में भी अगर साइन इन है, तो उस डिवाइस को आपको स्विच ऑफ कर देना है जब तक कि आपकी अकाउंट रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, पासवर्ड चेंज नहीं हो जाता है। अदरवाइज़ आपकी अकाउंट रिकवरी कैंसिल हो जाती है। और अगर आप वो अकाउंट लॉस्ट मोड पे भी अगर आपने डाला है या किसी ने भी, तो भी अकाउंट रिकवरी कैंसिल हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है जिसमें अकाउंट रिकवरी कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और आपका अपना पासवर्ड भूल गए या आपका आईफोन चोरी हो गया है और आप iCloud पर लोकेशन ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से पासवर्ड रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस है पासवर्ड रीसेट करने का। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।